हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबकी आपकी अपनी YouTube चैनल ट्यूटोरिंग क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग 10th साइंस जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो का मिक्स क्वेश्चन होगा जो पिछली बार पूछा गया है। इसके अलावा आपको हमने थंबनेल पे बताया है कि 500 प्लस क्वेश्चंस का महाभंडारा, जिसमें से ये पहला भंडारा है। इसके अगले भंडारे का आयोजन आप पर निर्भर करता है। यदि आप इस वीडियो को ज़्यादा पसंद करते हैं तो जल्द ही आपको दूसरे महाभंडारे का रूप देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छे तरीके से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। यकीन मानिए, ऐसा फुल एक्सप्लेनेशन आपको नहीं मिलने वाला है। एक ऐसा एक्सप्लेनेशन जो आपके दिमाग में अविस्मरणीय छाप बना देगा। दोबारा देखने की आवश्यकता नहीं है। फुल डिस्कशन के साथ उसका सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि हमारे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। हमारे पास पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अभिक्रियाशील है। तो आपको तत्वों की अभिक्रियाशीलता सीरीज हमने आपको बताया है। क्या बताया है? हमने बताया है केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है। ये आपको तत्वों के घटते क्रम में है। तो ऑप्शन में देखिए, एल्यूमिनियम भी है, जिंक भी है, आयरन भी है और मैग्नीशियम है। तो सबसे अंत में क्या है? सबसे कम में Fe यानी लोहा है। तो यही आपका सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है, यानी इसका सही आंसर क्या होगा? आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन की परमाणु संख्या कितनी है? आपको कम से कम 1 से 30 तक के तत्वों के परमाणु संख्या आपको याद रखना है। यहाँ से एक क्वेश्चन आपको हर हाल में पूछता है। तो कार्बन की परमाणु संख्या हो गई 6, यानी कि सेकेंड क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणु के बीच त्रिआबंध होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तो जब हमने हाइड्रोकार्बन पढ़ाया था तो यहाँ पे भी हमने एक ट्रिक बताया था, जोड़ो छोड़ो घटाओ। क्या जोड़ना है? यानी कि 2 जोड़ना है, 2 छोड़ना है और 2 घटाना है। जोड़ेंगे तो बनेगा एल्केन जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है, छोड़ेंगे तो बनेगा एल्कीन जिसमें डबल बॉन्ड बनेगा, और घटाएंगे तो बनेगा एल्काइन जिसमें ट्रिपल बॉन्ड बनता है, जिसका सूत्र होता है CnH2n-2, यानी कि एल्काइन जो है जिसमें त्रिआबंध बनाता है, यानी थर्ड का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, एथेनॉल के क्रियाशील मूलक का सूत्र क्या है? आपको क्रियात्मक समूह को भी हर हाल में याद करना है। ये ऐसे पॉइंट्स हैं जहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन न आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। आपसे पूछा गया है एथेनॉल, यानी ये अल्कोहल का पूछा है। तो अल्कोहल में OH ग्रुप रहता है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 का ए ऑप्शन सही है। बाकी के ऑप्शन के बात करें, CHO ये एल्डिहाइड है, जबकि COOH कार्बोक्सिलिक अम्ल है। और क्वेश्चन ऑप्शन डी में दिया है CO, ये आपका कीटोन का सांकेतिक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, वैद्युत प्रतिरोधकता का SI मात्रक क्या होता है? ऑप्शन है ओम पर मीटर, वोल्ट पर मीटर, ओम मीटर। तो प्रतिरोधकता का SI मात्रक क्या होता है? ओम होता है। 5 का ए ऑप्शन सही है। अगर आपके दिमाग में है कि हम अंत समय में ऑब्जेक्टिव को क्लियर कर लेंगे, तो ये आपके सबसे बड़ी मूर्खता होगी, क्योंकि जिस भी व्यक्ति विशेष को सबसे सर्वश्रेष्ठ करना होता है वो समय को नहीं देखता है।
यानी कि वो हर क्षण जीतने का प्रयासरत करता रहता है। तो आपके पास अभी समय है, आप अपने आप को सर्वश्रेष्ठ प्रस्तुत कीजिए, तो यकीनन आपके एग्जाम में आप सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन जरूर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? तो कॉपर और चांदी, यानी कि तांबा और चांदी जो है वो विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है। उसमें भी चांदी जो है सबसे अच्छा चालक होता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया था? विद्युत धारा एवं चुंबकीय प्रभाव से लिया गया है। तो ये चुंबकीय धारा के प्रभाव का खोज जो किया था वो ओर्स्टेड ने किया था। कब किया था? तो 1820 ईस्वी में किया था, यानी 7 का बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। तो विद्युत मोटर जो होता है वो विद्युत ऊर्जा को परिवर्तित करता है, इसलिए क्वेश्चन 8 का डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, देखिए उसी से चुंबकीय धारा से ही संबंधित है कि जब पश्चिम की ओर प्रक्षिप्त कोई धन आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? क्या होगी? दक्षिण की ओर होगी, पूर्व की ओर, अधोमुखी, ऊपरी मुखी। तो देखा जाए इसका आंसर फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम आप जानते हैं। अगर आप उस नियम को जानते हैं तो निश्चित रूप से इसका आंसर देख सकते हैं, ऊपरी मुखी होगा। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम क्या कहता है कि यदि आप बाएं हाथ के अंगूठे, तर्जनी और मध्यमा के अंगुलियों को इस प्रकार फैलाते हैं कि तीनों क्या बनाए? समकोण बनाए। तीनों क्या बनाए? समकोण बनाए। तो वो क्या होगा? तो तीनों को समकोण बनाएंगे तो जो तर्जनी होगी ना वो चुंबकीय क्षेत्र को बताएगा, जबकि मध्य अंगुली धारा में प्रवाहित दिशा को बताएगा और अंगूठा जो होगा वो चालक पर आरोपित बल के दिशा में होगा। तो उस हिसाब से 9 का भी डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही होगा, ऊपरी मुखी। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, हमारे घर में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह क्या होती है? डिस्ट धारा और प्रतिवर्ती धारा। एसी और डीसी आप पढ़े होइएगा। हमारे घर में जो विद्युत आपूर्ति होती है वो 220 वोल्ट पर डिस्ट धारा नहीं होती है, वो 220 वोल्ट पर क्या होगा? प्रत्यावर्ती धारा होती है, इसलिए 10 का बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, आपसे पूछा गया है गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते? यानी गर्म जल पीना है और क्या यूज करना है? सौर जल तापक। तो सौर ऊर्जा कब होगा? जब सूर्य से मिलेगा। और सूर्य कब होगा? मिलेगा हमें जब धूप निकलेगा या गर्म दिन होंगे। किसमें नहीं मिलेगा? तो जो बादल वाले दिन होंगे उस समय में हमें इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमें सूर्य से ऊर्जा नहीं मिलेगी तो वो गर्म जल नहीं मिल पाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सा ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं है? तो नाभिकीय ऊर्जा जो है वो सौर ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, दर्पण के सामने किसी दूरी पर, फिक्स नहीं है किस दूरी पे रखना है, यानी किसी भी दूरी पर वस्तु रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब जो बनता है सीधा बनता है। तो वह दर्पण कौन सा है? तो उत्तल दर्पण के बारे में आपने पढ़ा था कि उत्तल दर्पण में हमेशा क्या बनता है? सीधा प्रतिबिंब बनता है। लेकिन साथ साथ आपको हम बताते हैं कि समतल और उत्तल दोनों में सीधा प्रतिबिंब बनता है, इसलिए 13 का डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 14, किसी कार के अग्रदीप में हेडलाइट में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन होता है? तो जब हमने अवतल और उत्तल दर्पण का उपयोग जब हमने बताया था तो वहाँ पे क्या बताया था? अवतल दर्पण का जो उपयोग होगा सर्च लाइट, गाड़ी के अग्रदीप, टार्च, टेबल लैंप में किसका उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का। और वहीं देखा जाए तो उत्तल दर्पण का उपयोग जो है साइड मिरर के रूप में किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब जो है
हमेशा सीधा बनाता है, तो उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर में किया जाता है, जबकि हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो 14 का ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं कि निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक है? वायु, बर्फ, कांच, हीरा। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? क्यों कहते हैं, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो उत्तल दर्पण को हम लोग अभिसारी लेंस कहते हैं, उत्तल दर्पण को अभिसारी और अवतल दर्पण को अपसारी। उत्तल को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं? क्योंकि यह समानांतर आने वाली प्रकाश की किरण को क्या कर लेता है? अभिकेंद्रित कर लेता है, इसलिए उत्तल दर्पण को अभिसारी लेंस कहते हैं। तो कंफर्म हो गए, 16 का ए ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन उभयलिंगी है? ऑप्शन है केचुआ, मेढक, मछली, कछुआ। तो केचुआ जो है उभयलिंगी का एक सबसे चर्चित उदाहरण है। तो 17 का ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 18, मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे को चुना? ये भी क्वेश्चन बार बार आपसे रिपीट हुआ है, आप क्वेश्चन बैंक उठा के दे सकते हैं। तो मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए मटर के पौधे को चुना था, इसलिए 18 का डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन एक अवशेषी अंग है? अवशेषी अंग के बारे में जाने जो उसका प्रयोग अब नहीं है। तो इसका सबसे इम्पोर्टेंट उदाहरण इसमें से क्या है? अपेंडिक्स जो है वो एक अवशेषी अंग है। इतना ही नहीं, ये जो 10 अंग जो हैं ये अवशेषी अंग के उदाहरण हैं। क्वेश्चन नंबर 20, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? ये जो चिपको आंदोलन है इसके प्रणेता थे सुंदरलाल बहुगुणा, जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ, और ये उत्तराखंड से, कहाँ से? उत्तराखंड से संबंधित है। चिपको आंदोलन किस राज्य से? उत्तराखंड से। और इसके प्रणेता कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा, जिनका चिपको आंदोलन का एक लक्ष्य था क्या? पर्यावरण को बचाना, यानी कि वन माफियाओं को रोकना। इसका सही आंसर क्या होगा? वन संरक्षण। 20 का ए ऑप्शन सही है। तो ये रहा 500 प्रश्नों का पहला भंडारा। इसके अगले पार्ट आपके कहने पर लेके आएंगे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में सेकेंड भंडारे के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।